8 हिजरी में ही क्या देखा हम लोगों ने कि हुनैन का वाकया हुआ, सॉरी मौता का वाकया हुआ है। 8 हिजरी में ही लेटर्स भेजे गए हैं। 8 हिजरी में ही फतेह मक्का हो रहा है। फतेह मक्का और हुनैन का वाकया हो रहा है। फतेह मक्का का वाकया समझ लीजिए। अब मक्का फतेह करने क्यों जा रहे हैं मुसलमान? मक्का से, मक्का वाले से तो मुआहिदा हुआ है। तो समझ जाइए कि फिर फतह क्यों करने के लिए निकल रहे हैं, लड़ाई करने के लिए। तो क्या वजह हो सकती है, अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हुनैन का मामला क्या हुआ कि फतेह मक्का जो हुई, वहां से जो कुछ लड़के लोग आदमी लोग भागे कि अरे ये क्या हो गया। फिर हुनैन में जाकर हुनैन के मकाम पर ताइफ के कबीलों से उन लोगों ने डीलिंग की और हुनैन के मैदान में आके मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया। फिर वहां पे भी लड़ाई हो गई। तो टोटल प्रिडिक्शन किया था किसने? एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ने। याद है? यस सर। किसने प्रिडिक्शन किया था कि ये फतेह मक्का भी होगा और ताइफ भी फतेह होगा अमर मुसलमानों के बिन हाथ? अलास। अम्र बिन अलास ने। तो समझ जाइए क्यों उनको एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कहा जाता है। क्योंकि ये दूरअंदेशी रखते थे। बस वही है कि इस्लाम आने के बाद नजाशी के दरबार में चल नहीं सका इनका। मगर जनरली ये कोई आम इंसानों में से नहीं थे, ये बड़े लोगों में से थे मक्का के। तो इसी वजह से कहा ना, खालिद बिन वलीद जो इतने बड़े कमांडर, और अमर बिन अलास इतने बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, ये दोनों मुसलमान हो जाते हैं। तो अब मक्का के पास बचा ही क्या? सिर्फ अबू सुफियान और अब्बास रदियल्लाहु अन्हु। अब बाकी ये पॉलिटिकल मामला है इनका, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं ये। बाकी जो असल में कैपेबल कॉम्पिटेंट लोग थे वो तो सब इस्लाम में चले, मुसलमान हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मामला हुआ क्या असल में। ये 8 हिजरी का मामला था। हमें याद है कि जब मुआहदा साइन, पैक्ट साइन हुआ था, तो उसमें यह भी साइन हुआ था कि जो भी कबीले किसी के अलायंस में आना चाहते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधना चाहते हैं, तो वो फ्री हैं आने से। तो छोटे छोटे कबाइल में बनु बकर और बनु खुजा भी आ गए थे। बनु बकर कुरैश की टीम में चले गए थे। ठीक है, नाम है बनु बकर यानी अबू बकर, लेकिन है ये कुरैश की टीम में। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम में लेकिन थे बनु खुजा। अब ये जो बनु बकर है और बनु खुजा है, इन दोनों में भी आपस में लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी। हुआ क्या, एक रात इन लोगों ने देखा कि हम लोग जो पुराने लड़ाई चल रही थी उसका बदला ले लेंगे, रातों रात हमला करेंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को किसने हमला किया, क्या हुआ नहीं हुआ। और एक कुछ जगह आता है कि इस हमले में कुरैश ने भी साथ दिया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, रात रात ही करो, मसला कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को क्या हुआ। तो इन लोगों ने सक्सेसफुली हमला भी कर दिया और टारगेट अचीव भी कर लिया। लेकिन जो ये चाह रहे थे कि पता भी नहीं चलेगा, पता चल गया। बनु खुज़ा के लोग अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास पहुंच गए। सो टारगेट अचीव क्या होता, पता चला कि अटैक तो हुआ सही, लेकिन गोल पर्पस ही अचीव नहीं हुआ। मतलब खामनी को तो मार दिया, शहीद कर दिया, लेकिन जो मारने के पीछे का रीजन था वो तो अजीब अचीव ही नहीं हुआ। तो इसमें भी लगभग वैसे ही मामला हो गया। क्या पर्पस था? रिजीम चेंज ना, रिजीम चेंज तो नहीं हुआ। इन लोगों का मामला क्या था कि पता ही नहीं चलेगा, पता चल गया। और बनु खुज़ाआ के लोग, सरदार में से एक बंदा अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास सीधा पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम, हम मुआहदे में हैं, हम आपकी टीम में हैं, अब हमारी मदद की जाए। अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने कहा तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। अब अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने लड़ाई की प्लानिंग शुरू कर दी। लड़ाई की मतलब मक्का फतह करने की। क्यों? क्योंकि क्लियर कट मुआहदा तोड़ दिया है कुरैश वालों ने, या फिर उस टीम के लोगों ने। अब ये समझ जाइए कि, अब ये समझने के लिए आप ये नेटो समझिए। अगर क्यों लोग दुनिया घबरा रहा था कि टर्की पे अटैक ना हो जाए,
टर्की पे अटैक ना कर दे ईरान। क्यों? क्यों सोच रहे थे लोग? टर्की पे भी तो बेस है ना अमेरिका का। वो इस वजह से क्योंकि टर्की पे अटैक यानी पूरा का पूरा नेटो पे अटैक। क्यों? क्योंकि टर्की एक नेटो अलायंस में है। अटैक वन अटैक ऑल। समझ गए? तो टर्की पे अटैक होगा तो लड़ने सिर्फ टर्की नहीं आएगा, सब के सब लोग आ जाएंगे, पूरा यूरोप आ जाएगा, जो भी नेटो में है सब आ जाएंगे। सो उसी तरह अलायंस पे जो पैक्ट होती है वो, उनमें से कोई भी एक इंसिडेंट हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, मतलब सब के साथ वही मामला हो गया। क्यों? क्योंकि वो अलायंस में थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी मामला हुआ कि उन्होंने गलती की, यहाँ पूरा का पूरा क्रैश, या उसके टीम में जितने भी कबाइल थे सब पे भारी पड़ गया। क्यों? मुआहदा तोड़ने का मतलब ही होता है ऐलान जंग। ये बेसिक रूल है। हमने मुआहदा तोड़ा मतलब जंग का ऐलान किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यहाँ लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं होता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटी के घर जाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पे, और देखते हैं कि ये तो फूड पैकिंग कर रही है, जरूर कहीं ना कहीं लड़ाई का मामला है, हम लोग जंग में निकलेंगे। पूछा अपनी बेटी से तो बेटी ने बताया भी नहीं, बस जंग है, जंग की तैयारी करें, जंग में जाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है पैकिंग वैकिंग कर लो। ये मामला था। अब खुफिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर दिया, सहाबा को भी कह दिया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब कहाँ लड़ना है, किससे लड़ना है, कहाँ जाना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और हमें मालूम है अल्लाह के रसूल इस्लाम जब भी जंग होती थी तो सहाबा को मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ लड़ने जा रहे हैं, किससे लड़ने जा रहे हैं, बस जंग में जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम बताते थे हम लोग को मशरिक से नहीं, मशरिक की तरफ जाएंगे, लेकिन निकलते थे मगरिब की तरफ। तो इस तरह के मामला जंग में होते थे। क्यों ऐसे क्यों करते थे अल्लाह के रसूल इस्लाम? सब कुछ इंस्टेंट होता था और ऐसे सहाबा भी चेक होते रहते थे, मतलब एक तरीके से। इंस्टेंट नहीं होता था, मुनाफिकीन बैठे हुए हैं अंदर में, मुनाफिकीन की। खबरी लाल बैठे हैं डेटा देने के लिए कि मुसलमान ऐसी तैयारी कर रहा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। सो ये मामला हुआ। अब अबू सुफियान वहाँ का वहाँ बेचैनी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अबू सुफियान को समझ आ पता चल गया कि मुसलमानों को पता चल गया है। बनु खुजा के कबीले के एक बंदे ने जाकर बता दी अल्लाह के रसूल इस्लाम को कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, हमारी मदद चाहिए। उन्होंने हेल्प डिमांड कर दिया। अब यहाँ पर होना क्या था कि अबू सुफियान का तो हालत खराब। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास लड़ने की सलाहियत तो है नहीं। सारे के सारे एक्सपर्ट लेवल लोग, कॉम्पिटेंट लोग तो मुसलमान हो चुके हैं और मदीना चाह चुके हैं। अब अबू सुफियान जो लीडर है वो बेचैन मदीना आते हैं। मदीना आने के बाद उनकी बेचैनी, अब जाहिर है मदीना आए तो पहले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपने फैमिली के ही घर जाएंगे ना, कोई रिश्तेदार के घर जाएंगे। तो उम्मे हबीबा के पास गए हैं। अच्छा, उम्मे हबीबा ये मदीना कैसे आ गई? ये तो हबशा में थी। सब बुला लिया था ना हमेशा से लोग। जी, अल्लाह के रसूल सलाम ने इनसे निकाह का पैगाम भेजा था और निकाह ऑर्गेनाइज होकर ये लोग फिर आ चुके थे मदीना निकाह होने के बाद। तो अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दें। इसी से स्कॉलर्स दलालतुन नस बनाते हैं कि ऑनलाइन निकाह जायज़ है। समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑनलाइन निकाह हुआ ना। ये बंदे यहाँ हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है, वो हबशा में है, निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कबूल किया, निकाह एस्टैब्लिश हो गया। खैर इसमें बाद में आप लोग और डिटेल हासिल करिएगा। तो यहाँ अबू गवाह सुफियान, के। नहीं, लड़की के लिए, शादीशुदा लड़की के लिए गवाह की जरूरत है। गवाह, सॉरी, महरम बोलना चाह रहे हैं आप, कवाम बोलना चाह रहे हैं, जी क्या जी। बोलते हैं, वली वली वली, वली बोलना चाह रहे हैं। तो वली की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कवारी लड़की के लिए वली की ज़रूरत होती है। मगर उसमें भी इख्तलाफात हैं कि नहीं, बालिग हो गई लड़की, अब वली की ज़रूरत नहीं। इमाम अबू हनीफा का यही कहना है, जो कि कुरान के मुताबिक भी बैठता है, बट शाफी कहते हैं कि नहीं,
हदीस में जो आया है वली की जरूरत लाजिम है। बट रहने देते हैं, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये अपने बेटी के घर गए, अम्मे हबीबा। वहां गए, घर में एंटर किए, बैठने लगे। इन्होंने जो कारपेट बिछा था या चटाई बिछा था वो खींच लिया। अब अबू सुफियान को थोड़ा सा अजीब लगा कि बेटी, हम इस कारपेट के लायक नहीं है या कारपेट मेरे लायक नहीं है, तुमने ये ऐसे क्यों बिहेव किया। उन्होंने कहा, आप एक काफिर हैं, नॉन बिलीवर हैं, नजिस हैं, नापाक हैं, और ये अल्लाह के रसूल की चटाई है, ये अल्लाह के रसूल बैठते हैं इस पे, इस लायक नहीं है कि आप बैठे। अब बेटी का ये बिहेवियर देखकर सोचिए, अब सोचते होंगे कि हम क्या बात करें अब इससे। समझ गए कि यहाँ कुछ भी नहीं, दाल गलने वाला नहीं है। अब ये आए थे, सोचे थे कि बेटी से बात करेंगे हम। और समझ आई आपको कि इनकी बेटी से निकाह इसी टाइम में क्यों किया अल्लाह के रसूल इस्लाम ने। कुरैश के सरदार है अबू सुफियान, और अब रिश्ता हो गया है दामाद वाला, तो कहीं ना कहीं दिल तो नरम हो ही जाता है ना रिश्तेदार होने की वजह से। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम कभी भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे। इस मुसलमान इस्लाम कभी भी कत्लो गारत जंग पसंद नहीं करता है। इस्लाम चाहता है न्यूट्रलाइज कर दें लोगों को, मुआयदा कर लें, अमन से रहें, तुम भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहें। ईमान का ताल्लुक तुम्हें हक पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला जानता है, तुम्हारे अल्लाह रब के बीच का मामला है। और ये जो हदीस है कि हर घर में दीन पहुंचेगा और दुनिया में गालिब होगा, ये खबर है। ये हुक्म नहीं है कि तुम्हें ये करना है कि हर किसी के जाके तलवार लड़ाई करते रहो और हमला करते रहो। ये खबर है। तो इस्लाम चाहता है कि कत्ल फसाद ना हो ज़मीन पे। बाकी हर किसी को आज़ादी है, जैसे चाहे वो रहे। अल्लाह को ढूंढे, हमारा काम है दीन पहुंचाना इखलाक के साथ, अच्छे तरीके से। माने ना माने उसका मामला है। अब वो गलती करेगा, मुआहदा तोड़ेगा, तो छोड़ने का तो है भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, पावर अपने हाथ में लिया जाएगा। तो ऐसे करते करते इस्लाम फैलता जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास तो कोई रूल नहीं है। वो लोग तो अपने ख्वाहिश नफ्स पूरा करने के लिए तो कुछ भी कर देते हैं। तो ये हो जाता है। अब इन्होंने सोचा कि बात करेंगे इनसे कि थोड़ा अपने हस्बैंड को बोलो बोलो। क्या बोलो कि क्यों ना हम लोग मुआहदा को फिर से तो डॉक्यूमेंट कर लें, फिर से मुआहदा करवा लें, कर लें। लेकिन यहाँ गए, ये बिहेवियर देखा तो समझ गए कि बाबा यहाँ से दाल गलने वाला नहीं है। अब तो ये और बेचैन हो गए हैं कि एक तो रास्ता था आसान, वो भी नहीं समझ आ रहा है। तो फिर ये अबू सुफियान गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। तो बोला कि थोड़ा रिक्वेस्ट करो अपने साथी से कि हम लोग मुआहदा फिर से लिखवा लें। उन्होंने कहा, हम मुझे कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से कि हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट करें, दिमाग वमाग खराब हो गया है, उनका हुक्म आता है हम लोग अमल करते हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास गए। इन लोगों को भी समझ आ गया था कि मामला गड़बड़ है। उमर ने कहा, दिमाग खराब हो गया, अगर सिर्फ चूटी मिलेगा ना मैं मेरे लश्कर में तुम पे हमला करने के लिए, तो हम उन लोगों को लेकर आ जाएंगे तुमको, तुम पे हमला करने के लिए। दिमाग मत खराब करो, चुपचाप जाओ। अब ये मजबूरी में अली रदियल्लाहु अन्हु के पास गए। अब अली रदियल्लाहु अन्हु से जिद करने लग गए। अब ये कि कुछ वो कर लीजिए, वो रास्ता निकाल दीजिए, देखिए हमें ऐसा ना छोड़िए, हम लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं। अब इतना जिद करने लगा। अली रज़ी अल्लाह ने कहा, जाओ मदीना मस्जिद में अनाउंस कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें प्रोटेक्शन देते हैं। बस हो गया, जाओ। लास्ट में अब थोड़ा सा तसल्ली होता है कि हाँ चलो कुछ तो वो रास्ता निकला। अब ये मदीना में मस्जिद नबी में आकर ये अनाउंस कर देते हैं। अब मस्जिद नबी में आया हुआ है, अनाउंस कर रहे हैं मस्जिद नबी। अबू सुफियान की कोई हैसियत है यहाँ, अथॉरिटी लीडर अल्लाह के रसूल इस्लाम, मगर बोल बाल के चले जाते हैं। और मक्का में सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा है कि मैंने अनाउंस कर दिया। अली रज़ा ने यही मशवरा दिया कि अनाउंस कर दो मस्जिद नबी में कि अल्लाह के रसूल साहब ने हमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हम लोग फिर से मुआहदा, ऐसा सब कुछ। मक्का वाला बोलने लगे, पगला उगला हो गया क्या, क्या इससे क्या हुआ। तो कुछ भी नहीं है, बस जान छुड़ाने के लिए हो सकता है अली ने तुम्हारे साथ ये बोल दिया है, तुम भी ईमान भी है। अब फर्क देखिए, डिफरेंस देखिए, याद आ रहा है कुछ।
प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। जी भाई, नबी भी गए तो प्रोटेक्शन मांगने, उस वक्त तो लोग दे नहीं रहे थे, अभी आ रहे हैं। समझ आ रही है हालत कैसे बदलता है अल्लाह। एक ही शर्त अल्लाह ने दी है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन के कैटेगरी में रहना जरूरी है, गालिब तुम ही रहोगे। वो दौर याद करिए जो हम लोग पीछे पढ़े आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं। जुल्म सितम, किस तरह बेबसी, ऐसा हालत आ गया कि प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है। उल्टा हो गया मामला, अब कुफ्फार प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं। समझ जाइए कि अल्लाह इसी तरह हालत बदलता है। बस मोमिन होना जरूरी है, ईमान वाला होना जरूरी है। और हम समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ईमान वाला होता है, तो फिर समझ नहीं आया फिर हमें ईमान वाला किसे कहते हैं। इससे आप ईमान में दाखिल होते हैं, ईमान ही सिर्फ ये नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ऐसी हालत बदलता है। हमारा मसला ये नहीं है, हमारे पास वेपन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। ये बात समझ लीजिए, ये सब कुछ है हमारे पास। और चंद मिसाल जो आपके नजर में है, आप जानते हैं, उन्हीं के दे देते हैं। इंडिया में न्यूक्लियर पावर किसने बनाया, किसने दिया? अब्दुल कलाम आजाद। मुसलमान ही थे। क्या कॉम्पिटेंस लेवल क्या है इनका? सब पूरी दुनिया मानती है कि क्या कुछ दिया है। इसके अलावा पूरे गल्फ कंट्री में चले जाइए, पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी है एनर्जी, और वो डिपेंडेंट है ऑयल पे। किसके पास है? गल्फ कंट्री के पास। और इसी की वजह से उनके पास पैसा भी है और पूरी दुनिया उनकी तरफ झुकी भी रहती है। मगर मसला कहाँ है? मसला सिर्फ और सिर्फ है इन- ईमान नहीं है, ईमान वाले नहीं। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हुए। समझ जाइए। इसीलिए सबसे पहले लोगों को दीन की तरफ इनवाइट करना है कि भाई, ईमान कहते किसे हैं? तुमने कुरान ही छोड़ दिया है। तुम ईमान और कुफ्र दोनों को का जो फर्क है, दोनों के लोगों में जो फर्क है, सोच में अमल में फर्क है, उसको तो सीरियस ही नहीं लेते हो। तुम रोजा भी रखे हुए हो और होली भी कर रहे हो, लगा रहे हो। तो मसला ये हो जाता है, तो लोगों को सबसे पहले ईमान की तरफ इनवाइट करनी है। ईमान की तरफ आएंगे तो फिर कोई भी कॉम्पिटेंस लेवल हो या एक्सपर्टीज हो, इस्लाम के लिए आएगा। सो वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमारा मसला सिर्फ ईमान है, हम मोमिन नहीं है। दावा जो तो जरूर करते हैं, लेकिन मोमिन नहीं है। जो कुरान चाहता है, जो अल्लाह चाहता है कि ये मोमिन होते हैं, ये जो आर्केटाइप दिया अल्लाह ताला ने, वो नहीं है। असल में मसला ये है, बहानेबाजियां चाहिए। बस हमारे मामला दो ही बेसिस पे चलते हैं, या तो मजा हो या फायदा हो। जहाँ नुकसान नजर आया तो नहीं करेंगे, जहाँ मजा नहीं आया तो नहीं करेंगे। सही और गलत पे डिपेंडेंट नहीं है, और सही और गलत डिफाइंड पर अल्लाह नहीं है। टोटल चीज अल्लाह ताला तवक्कल करते हैं। आज देख लीजिए, ईरान तवक्कल करके ही लड़ाई में कूदा ना। ईरान के पास है क्या? रत्ती बराबर का भी हैसियत नहीं है उसके पास अमेरिका के सामने में। लेकिन अकेला ईरान खड़ा है, और वहां पे यूनाइटेड नेशन में काउंसिल बुलाया गया है कि गल्फ कंट्री में अटैक को रुकवाया जाए। इतने लोग बैठकर बात कर रहे हैं, एक ईरान अकेले लड़ रहा है। तो हमने तवक्कुल को छोड़ दिया, हमने एक मुसलमानों का बिहेवियर जो होता है उसको छोड़ दिया, हमने हालत जो डिमांड करता है तवक्कल करके उसमें उतर जाना पड़ता है, वो सब चीज छोड़ दी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले साल, अगले साल मतलब हिजरी, नेक्स्ट हिजरी में कल पढ़ेंगे
कि तबूक में क्या हुआ, मुसलमान रोमन एम्पायर से टक्कर लेने का किसी लेवल पे भी कैपेबल नहीं है। लेकिन हालत ऐसा आ गया है कि अब लड़ाई करना है, उसमें पीछे हटना, हम पता चलेगा कि हम तो फिर डिपेंड होंगे सारी दुनिया की रिसोर्सेज पे, फिर तो अल्लाह कहाँ गए। हम लोगों का जड़ है ये, इसको समझना पड़ेगा। सो किस तरह से वक्त बदल गया देखिए। अब ये तो मामला चल रहा था, लेकिन इसी बीच में अल्लाह के रसूल इस्लाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को और एक और सहाबा को भेजा, जाओ फला इलाके में फला औरत होगी, उसके पास एक लेटर होगा, उसे लेकर आना है, उससे लेकर आना है। अली रज़ा ने निकले और कहा कि जितनी जल्दी हो सके पहुंचो, फला मकाम में वो औरत मिलेगी। अल्लाह के रसूल इस्लाम के हुक्म के मुताबिक पहुंचे, औरत को चेक किया कि हाँ ये वही औरत है जिसका अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा, पता चल गया, घेर लिया, बोला चल लेटर निकालो। तो कौन सा लेटर, बोला कौन सा लेटर, तुम लेटर जा रहे हो मक्का लेकर, बस लेटर निकाल के मुझे दो। कोई लेटर नहीं है, बोला ना लेटर निकालने के लिए, अगर नहीं निकालेगी तो मुझे कपड़ा भी उतारना पड़ गया ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये जो धमकी दिया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उसका तो हक्का बक्का बंद हो गया कि बाबा आप तो फंस गए। तो अपने वो चोटी से निकालती है और लेटर हैंड ओवर कर देती है। लेटर लेकर आए, अल्लाह के रसूल इस्लाम को हैंड ओवर कर दिया। क्या लिखा हुआ था लेटर में, ये लेटर हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ से कुरैश को है। ठीक है, क्या है लेटर में, कि हम तुम्हें एक डेटा दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन उसके बदले में मुझे भी चाहिए कुछ, और वो ये चाहिए कि तुम मेरे फैमिली वाले को प्रोटेक्ट करोगे। और वो डेटा क्या है, कि ये जो खबर ये है कि मुसलमान मक्का पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द अटैक करेंगे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने हातिब बिन अबी बल्ता को कहा, क्या है। हातिब बिन अबी बल्ता घबरा गए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने मुनाफिकत या दीन नहीं छोड़ा है, हम कुरैश के साथ नहीं हैं, हम मुसलमान ही हैं, तो मेहरबानी करिए फैसला लेने में जल्दी ना करिए, मेरी बात को सुन लीजिए। क्या है कि असल में सब लोगों के तो खानदान वाले रिलेटिव्स हैं मक्का में, तो अगर हम लोग यहाँ से हमला करते हैं, वो लोग एक दूसरे के फैमिली वाले पे अटैक नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेटिव्स हैं उनके, लेकिन मेरा कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ, और मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे मौजूद है, तो मुझे डर हुआ कहीं वो मेरे फैमिली पे अटैक करके नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने सोचा कि हम कुरैश पे कुछ एहसान कर दे ताकि वो मुझ पे एहसान करें। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल साहब हम घबरा कर ये ऐसा किया। उमर रदियल्लाहु अन्हु खड़ा हो गया, अल्लाह के रसूल आप हुक्म दीजिए इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दें। अल्लाह के रसूल साहब ने बैठा दिया, उमर बैठ जाओ। आपको मालूम है ये एक्ट मुनाफिकाना है, मुनाफिकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ, ये बद्र का सहाबा है, बद्र के सहाबी है, और बद्र के सहाबियों की मगफरत कर दी है अल्लाह ने। ये छोटे मोटे सहाबा नहीं है, हिजरत करके आए हैं, बद्र में लड़े हैं, ये छोटी मोटी फजीलत नहीं है। ये लेटर, वो औरत तो पोस्टमैन का काम कर रही थी, वो औरत का लेटर थोड़ी है।
अब जो ये मामला हुआ, अब इस बात को समझ लीजिए, ये मुनाफिक लोग, खबर पहुंचाने वाले लगभग हर मस्जिद में मिलेंगे। गांव ग्राम में तो नहीं मिलेंगे, शहर में या जहाँ भी जरूरत पड़ती। और इवन अपॉइंट किए जाते हैं मस्जिद के कमेटी मेंबर इमाम से डिस्कस करके कि एक बंदा दो जो सिर्फ खबर देगा मस्जिद में क्या चल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के मजलिस में एक बंदा भी बैठा हुआ था और उठ के वो जाने लगा अचानक। तो साहबा ने, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा कि जाओ तेरा देखो कौन है, ये क्या है। तो पता चला कि ये मुनाफिक है, बस खबर लेने आया था और दुश्मन को खबर पहुंचाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उड़ा दो इसको, नहीं कत्ल कर दो। आपको मालूम है यहया सिनवार का नाम सुना है? सुना है ना? जो शहीद हुए हैं, हमास के लीडर थे। उन्होंने जिहाद शुरू ही ऐसे लोगों से किया था। ऐसे लोग फलस्तीन में गज्जा में बैठ के चंद टकों के एवज खबर देते थे इसराइल को, तो मुसलमानों में ये चल रहा है, आज लड़का लोग ये बात कर रहा था, मस्जिद में ये चल रहा है, खबर देते। तो बस याया सिलमान ने शुरुआत की इन्हीं लोगों को उड़ाने से। तो इस पे डिस्कशन है कि अगर कोई मुनाफिकत करता है और मुसलमानों का डेटा देता है दुश्मनों को, तो उस पे क्या हुक्म है। तो इस पे अलग डिस्कशन है कि अगर वो जिम्मी हो तो क्या हो, नॉन मुस्लिम हो तो क्या हो, मुस्लिम ही खबरी लाल बन जाए तो क्या हो। बताया ना, हम लोग मोमिन नहीं है, इसकी वजह से मसला हो रहा है। तो ये इंसिडेंट सामने आया। तो खैर, कुरैश मक्का को पता तो नहीं चला कि हमला करने जा रहे हैं। बस हाँ, मुसलमान तैयारी कर रहे थे अब किससे लड़ाई होना है, क्या होना है, क्योंकि ये तो हर रोज का मामला था कि कहीं पे किससे लड़ाई, कहीं पे किसी से लड़ाई। तो जस्ट जंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कुछ सहाबा को बस इसकी खबर थी कि हम लोग मक्का पे अटैक करने वाले हैं, सबको खबर नहीं थी। ये इंसिडेंट सामने आया। मुसलमान तैयारी किए, 10,000 का लश्कर लेकर निकल पड़े तो अल्लाह के रसूल इस्लाम जगह जगह पड़ाव डालते, मालूम है हमें, लंबा सफर है। रमजान का महीना था, जैसे अभी रमजान चल रहा है। तो शुरू शुरू में अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ही रोजे रखे हुए थे और सहाबा भी रोजे रखे हुए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर रोजा छोड़ भी दिया सफर के टाइम पे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा देखी सहाबा ने भी रोजा छोड़ दिया, रमजान का रोजा नहीं रखा सफर में। ये मामला सामने आता है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट सामने आता है कि कुब्बत एक पेड़ होता है, फल होता है, और उसी में ये वो हदीस आता है ना कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उस पे चढ़ के तोड़ना चाहते हैं, फल तोड़ते हैं, तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं उनका कि देख लो पतली टांगों वाले, क्योंकि बहुत पतले होते हैं वो। अल्लाह के रसूल साहब फिर उनकी फजीलत बताते हैं ना, ये टांगे पतली हैं लेकिन अल्लाह के नजदीक इनकी जो हैसियत है इतना हेवी है आखिरत में कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये इसी इसी वक्त सफर में ही ये इंसिडेंट हुआ था, जब वो लोग फल तोड़ने लगे खाने के लिए। तो आर्मी मूव कर चुकी, निकल चुके, और रास्ते में बॉर्डर में ही मक्का के जब पड़ाव डाला, तो अबू सुफियान का मालूम है कि वो तो बेचैन था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मुआहदा टूटा है, मुआहदा टूटने का मतलब जंग के ऐलान है और मुसलमान हमला करेंगे। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लेकर आते हैं, अल्लाह के रसूल इस्लाम से मुलाकात होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खाली मौका ढूंढ रहे थे कि अबू सुफियान को उड़ा देंगे, बट सेफली अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास पहुंचते हैं, पहुंचकर बातचीत होती है। अल्लाह के रसूल इस्लाम उनको इनवाइट करते हैं कि इस्लाम में आ जाओ, किस चीज़ ने तुम्हें रोका हुआ है।
या अब भी नहीं समझ आ रहा है? इस्लाम में दाखिल हो जाओ, निजात पा जाओगे, बच जाओगे हमसे। वरना जो काम किया है, काम हुआ है, तो फिर तो एट द एंड अबू सुफियान सोचते हैं कि चलो ईमान ले ही आते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास लड़ने की सलाहियत तो नहीं है। तो इनसे लड़ने के बारे में सोचने का तो गुमान भी नहीं कर सकते। चलो ईमान ले आते हैं और देखेंगे आगे क्या करने का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम ईमान ले आते हो तो फिर जाओ मक्का में अनाउंस कर दो कि जो कोई भी अबू सुफियान के घर में आ जाए उसको भी अमान है। जो कोई अपने घर को लॉक कर दे, अपने घरों में रह जाए, उसे भी अमान है। अमान है मतलब प्रोटेक्शन है। जाओ अनाउंस कर दो। अब ये गया अनाउंस कर दिया तो लोगों ने कहा क्या हालत है, जब अपने ही घर में वो बंद रहेंगे तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, तो अबू सुफियान के घर में जाने का फायदा क्या है। लेकिन फिर भी चलो अल्लाह के रसूल साहब ने उनको ये फजीलत दी कि कोई बंदा उनके घर में अगर रह जाता है तो तब भी प्रोटेक्शन हासिल है। अब होना क्या था, अल्लाह के रसूल इस्लाम मक्का एंट्री कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम लड़ाई के ही नजर से एंटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये लोग लड़ने आ जाए, तो किसी को राइट से, किसी को लेफ्ट से, और कोई लोग एकदम फ्रंट से ही जा रहे थे ताकि लड़ाई हो तो हम लोग उसको मैनेज कर सके, कैसे क्या हराना है उन लोगों को। और हमें मालूम है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम और सहाबा भी सजदा करते हुए, यानी ऊंट पे थे लेकिन सर झुकाते हुए एंटर किए। क्यों? क्योंकि कुरान में आता है ना बनी इजराइल के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने क्या कहा था। याद है? कुरान पढ़ा है ये वाला हिस्सा? अच्छा, आप लोग तो कुरान पढ़े हुए नहीं। कुरान पढ़ना है, टारगेट रखना है। ईद बाद से कुरान स्टार्ट हो जानी चाहिए। कुरान के बगैर एक दिन भी गुजर रहा है, मतलब क्या, मतलब किससे किससे गाइडेंस देते हैं आप? फिर तो अपने ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक, ये ठीक नहीं लग रहा तो कर लेते हैं, वो ठीक लग रहा तो नहीं करते। बनी इसराइल अल्लाह के क्या? सुब्हानहू व तआला ने इजराइलिट्स को हुक्म फरमाया था कि वो जब मिस्र में एंटर करे तो वो सर झुकाकर एंटर करे, और ऐसा नहीं हुआ था, वो अकड़ कर एंटर किए, तो शायद ऐसे कुछ मिस्र में नहीं, मिस्र से तो निकले थे। अल्लाह ताला ने कहा था मतलब। कि फला जंग में तुम्हें फतह देंगे, और शायद वो फलस्तीन के ही जंग में फतह सजदा रेज होके एंटर करना। लेकिन ये लोग अकड़ के और अजीब अजीब मस्ती और मजाक करते हुए एंटर की, हित्ता तुन करते हुए एंटर की। जी हाँ। हाँ, तो यहाँ पर हो ये गाइडेंस भी था क्योंकि कुरान गाइड करता था। ये तो मालूम था ना अल्लाह के रसूल इस्लाम को। अल्लाह के रसूल इस्लाम को तो मालूम था कि ये कोई कहानी नहीं सुना रहे, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ऐसा होना चाहिए। तो सजदा रेज होते हुए मक्का में एंट्री की। अल्लाह के रसूल हम समझ चुके थे ना मक्का फतेह है, क्योंकि अबू सुफियान का बिहेवियर बता रहा है कि लड़ने की सकत नहीं है इन्हें। और एंट्री किए, सब अपने अपने घरों में थे, कोई लड़ने के लिए नहीं आया। कुछ जगह आता है कि कोई कुछ थोड़ा सा झड़प हुआ जरूर, थोड़ा सा, जैसे कि अबू जहल के जो बेटे हैं इकरमा रदियल्लाहु अन्हु, तो वो तो अभी मुसलमान नहीं हुए। वो और कुछ लोग आ गए थे लड़ने के लिए, तो खालिद ने दो चार लोग को मारा तो सब भाग गया। बाकी लड़ाई हुई नहीं, सब अपने अपने घरों में रहे। कोई बाहर आया नहीं, कि जंग हुई ही नहीं। अल्लाह के रसूल साहब काबा में एंटर किए, काबा की चाबी मंगवाई, और फिर उसमें एंटर किया, क्लीनिंग की, उसमें नमाज पढ़ी, उसके अंदर जो बुत थे और मूर्ति इमेजेस वगैरह बने थे सबको क्लीन करवाया, और उसमें नमाज भी पढ़ी 2 रकात। उसके बाद तवाफ किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते थे कि जब हक आ जाता है तो बातिल का खात्मा होना ही होना है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत तोड़ा तो सारे सहाबा लग गए बुत तोड़ने पे। 360 बुत खत्म वहां पे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मक्का की, काबा की, उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु को दे दिया। और आज भी इन्हीं की ही नस्ल के एक बंदे के पास चाबी है, उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु। आज भी काबा जाएंगे, किसी से पूछेंगे कि इसका चाबी किसके हैंड ओवर है, तो बताएंगे उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु की नस्ल से जो
बंदा आ रहा है, खानदान आ रहा है, उन्हीं के घर में, इन्हीं की ही जिम्मेदारी में उनके हवाले कर दी। उसके बाद लोग घबराए हुए थे कि हमने इन पर इतना जुल्म सितम किया, यहाँ इनके मस्जिदों में उनको अलाउ नहीं किया, इनको मक्का से निकाल दिया, इनके साथ इतनी जंगें लड़ी, साजिशें की, तो ये हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे अल्लाह के रसूल इस्लाम। अल्लाह के रसूल इस्लाम बाहर निकले कोहे सफ़ा पर। याद है सफ़ा की पहाड़ी? याद है ना आप लोगों को? जी। जिस पे खड़ा होकर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पहली बार ओपन अनाउंसमेंट दावत दिया था कि देखो, मैं पीछे से एक लश्कर आने वाला है, अगर मैं ये कहूँ क्या तुम मानोगे? तो कोहे सफ़ा एक इमरजेंसी कॉल का लोकेशन है। अल्लाह के रसूल साहब वहाँ खड़े हुए और इमरजेंसी या सबाहा का कॉल दिया। सारे लोग तवज्जो हो गए। अनाउंसमेंट की कि देखो, आज किसी की किसी पर कोई फजीलत नहीं, सब खत्म। हर इंसान इंसान है, अल्लाह का गुलाम है, कोई किसी पे फजीलत नहीं रखता। सब खत्म। कौन कबीला ऊंचा है, कौन बड़ा है, कौन सरदार है, कौन गुलाम है, सब खत्म। हर इंसान अल्लाह का गुलाम है। हाँ, ऊंच या बड़ा सिर्फ अपने तकवे के बेस पे है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने वो हिट लिस्ट भी, ब्लैक लिस्ट भी दिया कि आज सबको माफी, किसी पे कोई गिरफ्त नहीं। ओपन माफी का अनाउंसमेंट। लेकिन ये हिट लिस्ट दे दिया कि ये 17-18 बंदे हैं, इनको जहां मिले इनको उड़ा दो, इवन काबा की चादर में भी छुप जाए तो उड़ा दो। हालांकि हरम कत्ल गारत करने के लिए पे हराम है, यहाँ पे कत्ल गारत नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मेरे लिए अल्लाह ताला ने उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ये काम हलाल अलाउ किया हुआ था, इसके अलावा कभी भी अलाउ नहीं है ये। अब जब शूट एट साइट का ऑर्डर आ गया, वारंट निकल गया कि जहां मिले उड़ा दो, बस सहाबा अपने ऑपरेशन में खड़े हो गए और जहां मिला इनको उड़ा दिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बाकी लोगों को ओपन माफी दे दी। अब बताइए कि क्या अल्लाह के रसूल इस्लाम जो सिखा रहे हैं, क्या हम वैसे हैं, वैसे बिहेव करते हैं? किसी के लिए कोई नफरत नहीं है अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास। हाँ, कोई पैतरा करना चाहता है तो इसका इलाज जानते जरूर है कि तलवार उठाएंगे, इलाज हो जाएगा तुम्हारा। कोई ड्रामा करता है, इलाज जानते हैं, बीमारी का इलाज जानते हैं। तो कोई फायदा नहीं उठा सकता इस नरमी का। बाकी नफरत किसी से नहीं है। तुम फसाद छोड़ दोगे, कोई नफरत नहीं। तुम फसाद करते रहोगे तो तुम्हारा पकड़ होगा, पिटाई भी होगा। सिंपल रूल है। तुमको इस्लाम नहीं कबूल करना, मत करो। मगर इस्लाम के मुकाबले में आना, उसको नुकसान पहुंचाना, दुनिया में जमीन पे गत्ल गारत फसाद करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आज हमारा बिहेवियर ही अजीब हो गया है। नॉन मुस्लिम को देखते ही नफरत से। फसाद का खात्मा करना है, अगर फसाद वो छोड़ दे, खत्म हो गई बात। हाँ, फसाद नहीं छोड़ेगा, लड़ाई भी करेंगे, मरेंगे भी, मारेंगे भी। सिंपल रूल है। ओपन माफी दे दी अल्लाह के रसूल इस्लाम ने। उसके बाद हमें मालूम है कि अब अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जो हिट लिस्ट जारी किया था शूट एट साइट का, उनमें से 2 लोगों को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन ने प्रोटेक्शन दे दी अपने घर में। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज हो गए, वो तो घुस गए, बोले नहीं,
अल्लाह के रसूल साहब ने हिट लिस्ट में नाम दे दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं। शूट एट साइट का ऑर्डर है। उम्मे हानी चले आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, मैंने 2 लोगों को प्रोटेक्शन दे दी है, तो क्या तब भी ये शूट एट साइट का ऑर्डर जारी रहेगा उनके साथ? अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया, जिसने उम्मे उम्मे हानि जिन्हें उम्मे हानि ने प्रोटेक्शन दे दी, उन्हें हमने भी प्रोटेक्शन दे दी। तो अब वो 2 लोग बच गए हिट लिस्ट वाले। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, नमाज का वक्त हो गया है, कि बिलाल तुम जाकर चढ़ो और काबा के ऊपर अजान दो, चढ़कर। अब समझ जाइए, एक बिलाल, एक गुलाम, वो भी हबशी गुलाम। गुलाम में भी कैटेगरी होता था। हबशी गुलाम सबसे लोअर लेवल का माना जाता। काबे में चढ़ के अजान दे रहा है। अब ये साबित कर दी कि ये डायलॉग नहीं है। देख लो, लोअर लेवल का गुलाम काबे में चढ़कर अजान दे रहा है। सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है इस्लाम में। ये मामला हुआ। उसके बाद फिर आता है कि इक्रमा बिन अबू जहल, या अबू जहल के जो बेटे होते हैं वो तो भाग जाते हैं कि ये मुसलमान तो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ऐसा ही मामला होता है कि अल्लाह के रसूल साहब, फिर उनके दोस्त बोलते हैं, यार जाके अल्लाह के रसूल साहब को कहो कि मान ले बात को, सॉरी माफी मांग लो। अल्लाह के रसूल साहब रहम दे वो छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, वो हमारे साथ कुछ करेंगे नहीं। फिर सफ़ान रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से 2 बातें आती। एक आता है कि ये भी भाग रहे थे और इन्हें लगा कि अब तो मुसलमान छोड़ेंगे नहीं हमें। ये सफ़ान कौन है मालूम है? याद आ रहा है किसी को? उसैद बिन हुजैर को, जिन्होंने कहा था कि अपनी बीवी बच्चे की तुम्हारी मैं देखभाल कर लूंगा, तुम जी, फैमिली की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, जाके उड़ा दो रसूलुल्लाह को। जिन्हें असैसिनेट करने के लिए बंदा हायर किया था, वो है। अब वो भाग रहे हैं। तो किसी ने कहा कि यार प्रोटेक्शन जाकर ले लो, माफ कर दो। अल्लाह के रसूल इस्लाम से उनके दोस्त आ गए मिलने के लिए। अल्लाह के रसूल, मेरा दोस्त जा रहा है सफ़वान, और इस डर से जा रहा है कि आप उसको कत्ल ना कर दें। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा, अगर वो बदमाशी नहीं करता, साथ छोड़ देता है, तो उसको भी माफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि कुछ मुझे दे दीजिए ताकि हम सबूत में दे दें उसे कि अल्लाह के रसूल इस्लाम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अपने इमामा दे दिया कि जाओ उसको दे देना। तो वो दौड़े दौड़े जाता है तो, और सफ़वान को देता है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम तुम्हें अमान दे दी है, ये देखो प्रोटेक्शन दे दी है, तुम भागो नहीं। तो फिर वो वापस आ जाते हैं। इकरमा रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से भी लगभग ऐसे ही मामला होता है कि उनके दोस्त यार बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल साहब ने अमान दे दी है, तो भागो नहीं, माफी मांग लो, इस्लाम पे अब आ जाओ। तो आता है, सफ़वान रदियल्लाहु अन्हु ईमान ईमान नहीं लाए थे अभी फिलहाल। बाद में वाशी वाशी को जान रहे हैं, जिसने अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम के प्यारे चचा हम्जा रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। ये बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के दोस्त थे। तो बिलाल रदियल्लाहु अन्हु भी पहुंच गए इनके पास कि यार माफी मांग लो, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह के रसूल इस्लाम भी नहीं पकड़ेंगे, नहीं माफ कर देंगे तुम्हें। तो लास्ट में ये सोचते हैं कि यार क्या करें क्या करें, माफी मांग लेते हैं आकर। लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम कहते हैं, वाशी तुम्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, हमजा रदियल्लाहु अन्हु को तुमने तकलीफ दिया, तो बस मुझे चेहरा मत दिखाना मुझे। अब बताइए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम का दीदार करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए सहाबा कितने बेचैन रहते थे। और ये ईमान लाने के बाद इनको इसी से महरूम कर दिया गया कि बस मुझे तो बहुत तकलीफ होती है तुम्हें देखकर। अब उनके दिल में कितनी बेचैनी होगी कि अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम के सामने हम नहीं जा पाते ईमान लाने के बाद। तो अल्लाह वासी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की, या अल्लाह, कि जिस तरह इस्लाम के बेहतरीन शख्स को मैंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, अब मुझसे इस्लाम के बेहतरीन यानी सबसे खतरनाक दुश्मन का कत्ल करवा दे। तब जाकर हमें मालूम है ना कि जो बहुत बड़ा डैमेज करने वाला बंदा था, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो नबूवत का दावा कर दिया था हम नबी हैं, उसको वाशी रदियल्लाहु अन्हु ने ही कत्ल किया था। आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे
अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का, उमर रदियल्लाहु अन्हु की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर, फिर हिंदा जो अबू सुफियान की बीवी है, अब उनका भी गैरत आने लगा कि यार मैंने तो क्या कुछ साजिशें नहीं की मुसलमानों को तकलीफ देने में, लेकिन क्या करें, एट द एंड अल्लाह के रसूल इस्लाम जब गैदरिंग में थे तो ये सब लोग ईमान लाने लगे, माफ़ी मांग कर कि हमने ऐसा किया, आप इतने रहम दिल हैं, आपने फिर भी हमें माफ़ी दे दी। तो अल्लाह के रसूल ने हम इस्लाम की दावत दी तो लोगों ने कबूल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हुआ, फिर हिंदा भी आए तो शर्मिंदा थी, लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम समझ रहे थे, लेकिन कबूल कर ली। उसके बाद एक और वाकया हुआ कि दो और हिट लिस्ट वाला बंदा था, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको लेकर आए और बैत ले रहे थे तो उनको छुपा कर लिए, तो उन्होंने भी बैत ले ली, दोनों बंदे ने। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बीच में एंटर करवा दिए। अब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिक्वेस्ट करने लगे, अल्लाह के रसूल ने माफ़ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम खामोश रहे। दूसरी बार, तीसरी, लास्ट में भी बैत ले ली उन दोनों बंदों की। बाद में अल्लाह के रसूल इस्लाम कहते हैं कि जब हम कबूल नहीं कर रहे थे उनकी बैत, तो किसी ने क्यों ना उन पे तलवार चलाया, ख़त्म कर दिया। हिट लिस्ट में भी थे। तो साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आप मुझे इशारा कर देते हैं आप हमें। तो कहा, नबी की यह शायान शान नहीं है कि वो इशारा में बात करें। खैर, ये मामला हुआ। इसके बाद फिर आता है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जब वो ईमान ले आए तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फिर उनसे बैत ली चंद बातों पर। देखो, औरतों के से भी बैत ली। अल्लाह के हज़रत अली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम दूर से ही औरतों की बैत लेते थे। औरतें अपने हाथ आगे बढ़ाती थी, अल्लाह के रसूल दूर से ही हाथ बढ़ाते थे और बैत हो जाती थी। औरतें भी आने लगी, लड़कियां भी आने लगी, लड़के भी आने लगे और मर्द भी आने लगे, अल्लाह के रसूल इस्लाम से बैत करने लगे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फिर कलेक्टिव बैत ली कि देखो तुम अल्लाह के अलावा किसी की शिरक न करोगे, एक अल्लाह की इबादत करोगे। देखो तुम चोरी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे। हिंदा रदियल्लाहु अन्हा खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल अबू सुफियान तो बखील है, कंजूस है, तो हम तो उनके पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लो, उसके अलावा इजाज़त नहीं है अपने हस्बैंड से विदाउट उसके परमिशन के पैसे निकालें। ये भी हो गई। आगे अल्लाह के रसूल साहब ने, देखो अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। फिर वो बोलने लगी कि आप ही ने तो हमारे जिगर के टुकड़ों को कत्ल कर दिया है। तो ऐसा कुछ वाकया होता है। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम भी हंसने लगते हैं और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी हंसने लगते हैं कि क्या हो गया इन्हें। फिर और भी बातों पे अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बैत ली इन सब से। तो समझिए कि लगभग सभी मुसलमान हो गए फतेह मक्का में, सभी। अब होना क्या था, अल्लाह के रसूल ने कुछ एक्सपेडिशंस भेजे। खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि तुम जाओ, फलां कबीला है मक्का के क्लोज में, वहां जाकर इस्लाम कबूल पैगाम दो, मान ले तो ठीक है, लेकिन ना माने तो फिर लड़ाई करना। उन्होंने पैगाम लेके गए, वो लोग इस्लाम ले आए। लेकिन मसला ये हो गया कि उन लोगों ने बोलना था कि हम इस्लाम ले आए, तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने दीन से फिर गए, अपने दीन से फिर गए। ये उन लोगों को खुशी मनाने लगे कि हम तो अपने दीन से फिर गए। खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि अभी तो इस्लाम लाए ये और कह रहे हैं दीन से फिर गए, तो मतलब मुर्तद हो गए। तो देखा, ही तो मजाक हो गया। कुरान में हुक्म है कि जो मजाक बनाए कि ईमान लाए तो फिर कुफ्र करे, ईमान लाए कुफ्र करे तो फिर उसको उड़ा दो। तो इन्होंने देखा ये तो खेल बना लिया है, तो फिर खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने इन पे हमला करना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया। तो बाद में अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कंप्लेन रोक दिया कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें देखना चाहिए क्या कर रहे हैं वो लोग, नहीं कर रहे, क्यों कह रहे हैं ये। बाद में पता चला कि असल में वो लोग कह रहे थे कि हम अपने बाप दादा के दीन से उससे फिर गए हैं, इस्लाम ले आए हैं। लेकिन इनको समझने में गलती हुआ। जब कंप्लेन आई तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फिर कहा, या अल्लाह मेरा कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, मैंने खालिद को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, खालिद ने ऐसा किया है, हम इससे बरी हैं।
तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, भेजा, और फिर उसको ब्लड मनी अदा किया गया जिनके साथ भी ये मामला हुआ। एक वाकया। दूसरा वाकया ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जो एक उज़्ज़ा का स्पेशल मंदिर है मक्का के आउटस्कर्ट में, वहां जाओ और उसको डिस्ट्रॉय करके आना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु गए, डिस्ट्रॉय करके चले आए। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने फरमाया कि क्या कुछ ऐसा अनकॉमन इंसिडेंट देखा तुमने? खालिद बिन वलीद, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मंदिर गए, कुछ लोग थे उन लोग भाग भी गए, कुछ लोग थे लड़ा लड़ा कत्ल भी किया, और एट द एंड हमने मंदिर मंदिर तोड़ दी। अल्लाह के रसूल नहीं, तुमने वो मंदिर नहीं तोड़ी है जिसका मैंने हुक्म दिया है। फिर जाकर वो गए, तब जाकर देखा कि एक मंदिर में उसके मुंह में एक कुछ लिख कर डाला हुआ है। उसका जो पुजारी था भाग गया, और जब मैंने उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया तो एक नंगी औरत लंबे लंबे बालों वाली बाहर आती है, और फिर शायद वो लड़ती है या बदतमीजी करती है। तब खालिद ने बताया, उसका भी गर्दन उड़ा दिया मैंने। तब जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर जब बताया तो पता चला, हाँ ये वही मंदिर था। सो ये बहुत स्ट्रेंज मामला था। इसको फुरकान कुरैशी भी एड्रेस किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखेंगे, उसने अच्छे से इसको डिस्कस किया। तो ये मामला इंसिडेंट हो गया। अब अल्लाह के रसूल, हमें मालूम है ना कि सफ़र में नमाज कसर हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये लोग मुसलमान तो हो गए, मक्का वाले लोग, लेकिन बनु मखजूम कबीले से ही एक औरत की खबर आई कि उसने चोरी कर ली है, या चोरी करती ही रही है, यूं कहें। तो अब ये खबर आया अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास, जैद बिन हारिसा के जो बेटे थे, क्या नाम था उनका? उसामा। उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु। वो रिक्वेस्ट करने आ गए अल्लाह के रसूल साहब, ये चोरी का जो इंसिडेंट हुआ है, ये मखजूम कबीले की लड़की है, ये तो अच्छे कबीले की लड़की है, तो सजा जो है हाथ काटने वाला, इस पे सजा नाफिज ना किया जाए, केस को डिसमिस कर दी जाए, हल्का कर दिया जाए केस को। अब उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को वो वर्गलाया था बनु मखजूम कबीले के लोगों ने कि यार जाके अल्लाह के रसूल साहब कुछ बात कर लो, ये बड़े कबीले की लड़की है, तो थोड़ा सा कुछ इज्जत रख जाए, लाज रह जाए। अब इन्होंने भी कर दी रिक्वेस्ट। अल्लाह के रसूल इस्लाम गुस्सा हो गए कि तुम जहालत के कानून चाहते हो कि बड़े लोगों के लिए अलग, छोटे लोगों के लिए अलग, अमीर लोगों के लिए अलग, गरीब लोगों के लिए अलग। उन्होंने अल्लाह के रसूल इस्लाम खुतबा देते हैं कि मेरी बेटी फातिमा होती, क्योंकि लड़की का नाम फातिमा था, मेरी बेटी फातिमा ने भी चोरी किया होता ना, उस पे भी सजा नाफिज होता, कोई फर्क नहीं है लोगों में। तब जाकर ये अनाउंसमेंट किया था अल्लाह के रसूल इस्लाम। ये इंसिडेंट भी सामने आता है। अब मामला हुआ क्या कि कुछ लोग तो यहाँ से निकल गए, भाग गए ये लोग ताइफ की तरफ। वहां के हवैजन और बनु सकीफ, दो कबीले वाले जो पावरफुल लोग थे, उनको जमा किया और इन लोगों को उकसाया कि देखो मक्का तक आ गए हैं रसूलुल्लाह, ताइफ भी आएंगे हमला करने के लिए, और ताइफ भी चले जाएगा तुम लोगों के हाथ से। तो एक काम करो, तुम लोग तैयारी करो, इससे पहले कि वो पावरफुल हो, हमें चाहिए कि हम लोग अटैक कर दें मुसलमानों को। अल्लाह के रसूल इस्लाम को पता चल गया खबर। अल्लाह के रसूल इस्लाम तैयारी की और उन लोगों को से लड़ाई करने के लिए हुनैन के इलाके में पहुंचे। अब उनका लीडर, उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि अब आर पार का मामला है। तो मालिक बिन औफ को लीडर चुना गया इस लड़ाई के लिए, पूरे मामला को देखने के लिए। उसने कहा देखो तुम हर चीज से मदद करोगे, अपने सारे माल औलाद सब चीज लगाओगे, तब हम खड़े होंगे और इस मामले में सामने आकर लड़ेंगे। सब ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो मामला फिर सर से पानी ऊपर जा रहा है। मुसलमान भी तैयार हुए हैं यहाँ से,
आप समझिए 12,000 का लश्कर लेकर निकले। क्यों? पूरा पूरा मक्का में मुसलमान हो गया। और वहां से भी 10,000 का लश्कर मदीना से लेकर आ रहे थे मुसलमान। तो अब जंग के लिए एंटर किए, लड़ाई करने के लिए। उसी बीच में एक पेड़ आ गया, लकी ट्री था कहलाता है। तो कुरैश क्या करते थे कि जब लड़ाई करने जाते थे उस पेड़ में अपना तलवार रख देते थे, समझते थे लकी है कि अब हम लोग जंग जीत ही जाएंगे। तो अब क्या हुआ मालूम है? मुसलमानों ने फिर ऐसे ही किया? नहीं, ऐसे नहीं किया। मुसलमानों ने ये रिक्वेस्ट की अल्लाह के रसूल इस्लाम कि हमारे लिए भी कोई ऐसा लकी ट्री बता दें, लकी ट्री की तरह जो लकी हो, जिनमें कुछ करने से, ये तलवार रखने से हमें फतह हासिल हो जाए। गौर से समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहालत के तरीके चाहते हो, जिस तरह बनी इजराइल ने, जब अल्लाह ताला ने उन्हें मौजजा के साथ मिस्र से निकाल दिया, फिरौन से बचा लिया, और उसके बाद उन लोगों ने मुशरिकीन की तरह ये डिमांड कर दी कि हमारे लिए भी कोई ऐसा मूर्ति बना दीजिए जहां हम ध्यान लगाए, हवन करें, ये सब करने लगे। क्या हो गया तुम्हें? आपको मालूम है, आज स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, टोटल यही मामला है। हिंदुओं को देख देख के सारा सारा ये फेस्टिवल बनाया हुआ है हमने, या फेस्टिवल मनाने का तरीका बनाया हुआ है। टोटल वही बनी इजराइल वाला हरकत, और यही जो नए नए मुसलमान हुए थे इन लोगों में नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा। ये फातिया फातिया, ये फातिया ये जो होता है नजरो नियाज, ये क्या है? ये पूजा पाठ का तरीका है। फातिया का नहीं नहीं नहीं, गिरना नहीं चाहिए। प्रसाद की तरह देते हैं, तबर्रुक को दो थोड़ा सा खाया, प्रसाद की तरह हु बहू सेम यही हरकत किया है मुसलमानों ने पूरी दुनिया में। चलिए इंडिया में देखते हैं आसपास तो नजर आएगा। कोई मर गया तो तीसरे दिन हमें हमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीसरे दिन हम लोग भी कुछ हवन करवाएं आत्मा की शांति के लिए। तो चलो ठीक है, तीजा बोलते हैं ना, ती, चाहरम, और चलिस्मा से कुछ बोलते हैं। 3 दिन वाला, 40 दिन वाला, 1 साल वाला, सारा पैकेज चलता है। ये कौन सा पैकेज का खाना चल रहा है? तो ये 1 साल वाला पैकेज का खाना चल रहा है। तो क्या खिलाने का है? तो मेरा दादा को ये वाला पसंद था, हिंदू वाला, कि उन लोग को मछली पसंद था, मेरा फला दादा को। मुसलमान भी है कि मछली पसंद है तो मछली चल रहा है। अभी हम बिहार में अपने दोस्त के आए, दोस्त बताता है कि भाई यहाँ का हालत ऐसा है कि एक लड़का को देखा कि इतना खैनी लेके जा रहा है। किसी ने पूछा भाई इतना खैनी क्या, क्या किस लिए ले जा रहा है? बोला नहीं, गरीब को देने जा रहे हैं। वो गरीब को खैनी देना? नहीं, मेरा अब्बा को पसंद था ना, इसी वजह से हम गरीब को खैनी देने जा। अभी तेरे अब्बा को पसंद है तो खैनी, शराब पी दो, शराब दे देता जाके पिलाते लोगों को। तो ऐसा हरकत है। अब जानिए ना, इसका एक अलग लेवल होगा ना, गांव में तो एक अलग लेवल चलेगा इसका। शहर में तो फिर भी थोड़ा एडजस्टेबल, शर्म आएगा कि अरे क्या कर रहे हैं हम। लेकिन गांव में तो अलग लेवल चलेगा, खैनी चूना सब देगा। बाप को बहुत पसंद था। ये टोटल मामला बिहेवियर हम लोगों ने वैसा कर लिया हुआ है। ख्वाब देखा है तो चलो खीर दे देते हैं, मेरा माँ को खीर बहुत पसंद था। टोटल हिंदू वाला, उसको इस्लामिक टच दे दिया है बस। जैसे कि अभी सहाबा ने रिक्वेस्ट कर दी, नए नए जो मुसलमान हुए थे, कि हमारे लिए भी कोई ऐसा पेड़ हो, लकी पेड़, लकी ट्री, जहाँ पे हम लोग रखें तो जीत जाए। मतलब चाह वही रहे थे, बस इस्लामिक टच देना चाह रहे थे, जैसे बनी इजराइल के लोगों ने कर दिया था कि हमारे लिए भी कोई मूर्ति, मंदिर हो जहाँ हम लोग इस तरह से हम लोग मेडिटेशन करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज हुए, गुस्सा हो गए इनसे। बट एट द एंड समझाया। नए नए मुसलमान थे ना असल में वो लोग, जो इस्लाम कबूल के था, लेकर बड़े हुनैन के इलाके में पहुंचे। 12,000 का लश्कर, नए नए मुसलमान। वो लोग भी ये दावा करने लगे, अरे हम लोग 12,000 का लश्कर है, हम लोग तो इतनी छोटी छोटी जमात 313 थे तो
लड़ाई करके उड़ा देते थे मुसलमान, अभी तो 12 साल के लश्कर मार के उड़ा देंगे। अब ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है कि तुमने अल्लाह पे तवक्कल के बजाय मटेरियल वर्ल्ड पे तवक्कल किया, मटेरियल चीजों पे, नंबर्स, हम इतने नंबर पे हैं। अल्लाह को पसंद नहीं आया। हुनैन पहुंचे ही कि इन लोगों ने, दुश्मनों ने ऐसा प्लान किया हुआ था कि इतना तीर आया कि समझ ही नहीं आया किसी को क्या हो रहा है। सब पीछे भागना शुरू हो गए। सिर्फ 12 लोग बच गए, और इस 12 लोगों में अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु भी थे जो बच गए थे, साथ में रसूलुल्लाह के साथ आगे आगे चल रहे हैं। तो हदीस में आता है कि अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु ने इस जंग को फंड भी किया था और लड़े भी थे। बाद में अल्लाह के रसूल साहब ने पूछा भी, अबू सुफियान तुम? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जिंदगी भर आपके खिलाफ लड़ाई करते रहे, आज मौका मिला है आपका साथ देने का, आपके राह में कुर्बान होने का, तो कैसे छोड़ दें? क्या खूबसूरत इंसिडेंट होता। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम अकेले आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 12 साहबा बचे हुए हैं, और वहीं पर नारा लगाते हुए जा रहे हैं कि हम मोहम्मद हैं, अबू तालिब के बेटे। यानी इस तरह का नारा लगा रहे थे कि हम नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, झूठे नहीं है। और ये नारा लगाते लगाते आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह आपने के रसूल, गलत बोल दिया, अबू तालिब के नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये नारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे अल्लाह के रसूल इस्लाम। पूरा एक रिज से है, शेर की तरह है। और उसी के दौरान फिर अल्लाह के रसूल इस्लाम मुट्ठी में एक डस्ट उठाते हैं और कुछ पढ़ते हैं और दुश्मन की तरफ फेंकते हैं। ये बदर में भी ये वाकया हुआ। तो फिर अल्लाह के रसूल इस्लाम कहते हैं, अब दुश्मन की आंखों में, यानी हर दुश्मन की आंखों में इसका असर हुआ। तो फिर वो लोग भी थोड़ा भागने लगे, हटने लगे। तो मुसलमान फिर पीछे पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, और वन साइडेड हमला कर दिया मुसलमानों ने भी। तो वो लोग भी घबरा गए, भगदड़ मच गई, वो लोग भाग कर किला में घुस गए। तो ये इंसिडेंट हुआ। अब वो लोग ताइफ तो एंटर कर गए हैं किला में, अब मुसलमान उनको घेराव में बैठे हुए हैं कि अब निकलेंगे, कब निकलेंगे, इनसे लड़ाई करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो पूरा माल और असबाब लेकर आए हुए थे अपने सारे, वो तो छोड़ के भाग गए, सारे मुसलमानों के कब्जे में आ गया। 40 दिन तक मुसलमान इंतजार ही करते रहे कि अब ये निकलेंगे, तब ये निकलेंगे। लेकिन इतना माल गनीमत मुसलमानों के पास जो छोड़ के भागा इन लोगों ने, सारा प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर बैठे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करने लगे 40 दिन तक कि कहीं वो लोग आ जाएं और इस्लाम कबूल कर लें, तो सारा माल उन लोगों को वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग निकल ही नहीं रहे, बात ही भी नहीं हो रहा है। लास्ट में अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फिर फैसला कर लिया, माली गनीमत अब डिवाइड करना शुरू कर दिया। और इसी में आता है कि अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे को इनमें से दिया जो मुसलमान हो चुके थे। सफवान रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है, वो मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन इस जंग में फंड भी किया था, मुसलमानों का साथ दिया था। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने सफवान रदियल्लाहु अन्हु को भी बुलाया, उनको भी इस माली गनीमत में से दिया। सफवान रदियल्लाहु अन्हु बहुत इम्प्रेस हुए कि मैंने कत्ल की साजिशें की, ऐसे ऐसे किया मुसलमानों के साथ, मगर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मेरे साथ एहसान किया है, तब जाकर ये मुसलमान हुए। कुरान में आता है ना कि ये जो सदक़ात हैं माल गनीमत में से, तुम लोगों की दिल की नरमी के लिए भी दे सकते हो। तो इसमें दोनों आ गए ना कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को मैन ऑफ द मैच की तरह दिया जो मुसलमान थे, और 100 ऊँट दे दिए। सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दिया, और बाकी जो लड़ने के लिए थे उनको भी दिया। अब यहाँ पर दो मामला आ गया। एक तो एक शख्स आगे बोलने लगा कि अल्लाह के रसूल, आप इंसाफ से फैसला करिए, इंसाफ से डिवाइड करिए। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने भी जोर से चिल्ला के कहा, इंसाफ मैंने करूं तो और कौन करेगा? फिर जो शख्स जाने लगा, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फिर बताया कि इन्हीं के कबीलों में से लोग होंगे जो खवारिज में से होंगे। उन वो
रोज़ा नमाज इतनी इतनी ज़्यादा करेंगे कि तुम अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस करोगे, लेकिन दीन से वो ऐसे निकल चुके होंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर ये देख कर ना कुछ लोगों को बहुत एतराज हुआ, क्रिटिसाइज किया कि क्या बात हो गई, ये अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु इनको इनके बेटों को 100-100 वोट दे रहे अल्लाह के रसूल इस्लाम, हमने इतनी कुर्बानियां की अल्लाह की राह में, करते रहे हैं कुर्बानियां, बोले गिनने लगे कि ये कुर्बानी हर चीज हमने शेयर कर दी, अल्लाह के रसूल साहब को प्रोटेक्शन दिया, हर तरह से साथ दी, ये इनको इतना इतना दे रहे हैं अल्लाह के रसूल साहब, जरूर इनकी खानदानी मोहब्बत दिल में आ गई है। अब ये जो बात कही इन लड़कों ने बैठकर जो डिस्कशन कर रहे थे, अल्लाह ताला ने यानी अल्लाह के रसूल साहब को ये खबर पहुंची, शायद अल्लाह ने बताया या फिर उन्हीं उन्हीं में से किसी ने खबर पहुंचाई कि ऐसी बातें हो रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़ा होकर फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि अंसार के लोगों, क्या क्या ये बात नहीं है कि तुम सब गुमराह थे और मेरे जरिए अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तुम मोहताज थे, मेरे जरिए तुम्हें अल्लाह ताला ने गनी किया, इतना माल गनीमत आया मदीना में खैबर के बाद, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें यूनाइट कर दिया, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल दी। हाँ ये भी बात है कि मुझे लोगों ने, पूरी दुनिया ने झुटलाया, मैंने अपने ही ने झुटलाया, तुमने मुझे हक माना, ये भी बात है। मुझे सारे लोगों ने, अपने ही लोगों ने निकाल दिया और मेरी जान के पीछे पड़ गए, तुम लोगों ने प्रोटेक्शन दी और पनाह दिया और ताकत दी। क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि लोग दुनिया के सामान ले जाएं और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाओ? अब जो ये अल्लाह के रसूल साहब ने कहा है, सारे अंसार साहबा ये चीखे मारने लगे, रोते रोते आंखों में आंसू जा रही, हमें सिर्फ अल्लाह के रसूल चाहिए, हमें दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, अल्लाह के रसूल हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वाकई में अंसार साहबा की कुर्बानी तो क्या ही कहना, क्या ही कहना। सिर्फ अंसार साहबा की कुर्बानियों को पढ़ेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल साहब ने फिर कहा भी कि देखो आगे ऐसा होगा, लोग तुम्हें बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो तुम सब्र करना और देख लीजिए बाद में भी अंसार साहबा में से कोई खलीफा नहीं है, सब कुरैश में से। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि खलीफा कुरैश में से चुनना, वरना दुनिया रिकग्नाइज नहीं करेगी, अरब के लोग रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और बाकी मामलात में भी देख लीजिए, कहीं पे भी इनको बड़े मामलात में, लीडरशिप में, इन सब चीज़ों में नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने सब्र किया और इनकी फजीलत का क्या क्या तारीफ की अल्लाह ने कुरान में। कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हैरान हो जाता है इंसान, अल्लाह तारीफ कर रहे हैं उसकी। तो ये सारे मामलात हुए। हवाज़न वाले फिर बाद में उनको समझ नहीं आया तो वो लोग बाद में आए अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास कैसल से निकल के, और अल्लाह के रसूल इस्लाम ने उनको पैगाम भेजा था कि तुम अपने फैमिलीज और प्रॉपर्टीज जो रिटर्न में मांग रहे हो, एक चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि डिवाइड कर दिया था अल्लाह के रसूल इस्लाम ने। वो अल्लाह के रसूल इस्तेमाल इंतजार कर रहे थे कि ये लोग वापस आएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनके सारे माल दे देंगे। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा कि तो अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हाँ ये सारी चीज वापस कर दी जाएगी। तो वो इस्लाम कबूल भी कर लेता है, और उसके बाद जो मालिक बिन औफ होता है, लीडर होता है, तो सारे प्रॉपर्टीज ये फिर मुसलमानों को कहते हैं, कि कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम कि तुम चाहो तो ये वापस कर दो, बेहतर रहेगा हमारे लिए। फिर वापस भी कर दी जाती है। और जो लोग फिर भी तिलिंग बिलिंग कर रहे होते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, फिर सब मिल करके उन लोगों को टैकल कर लेते हैं और टोटल तायब भी फतह हो जाता है। और उसी में वाकया आता है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम की दूध दूध शरीक बहन हलीमा सादिया की जो बेटी होती, वो भी आ जाती हैं और वो कहती है मोहम्मद तुम पहचाने नहीं मुझे, खेलते थे हम लोग बचपन में, बचपन का याद आ गई। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम को फिर वो निशानी बताती है
कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये देखो ये निशान, अल्लाह के वसल्लम याद भी आ जाता है। तो ये मामलात भी होते हैं। खैर डिटेल में जाएंगे तो और डिटेल में पता चलेगा। तो ये सारे मामलात हुए अल्लाह के फजल से। अब पूरा अरब इस्लाम के अंडर में है। यही टारगेट दिया था अल्लाह ताला ने कुरान में, जिसका जिक्र आता है कि तुम्हें मदीना और मदीना के अतराफ का टारगेट है, ये तुम्हें अचीव करनी है। तो समझिए कि ये टारगेट अचीव हो गई इंशाल्लाह। कल आखिरी 9th हिजरी में देखेंगे, एक बहुत बड़ा वाकया होगा, बहुत बड़ा वाकया होगा, वो लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया बदल देगा हम लोगों का। और फिर आखिरी 10 हिजरी का हम लोग परसों पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कोई सर सवाल मैं है तो कर लीजिए।